नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो उसके लिए रोज हवन किस प्रकार किया जाता है, इसकी विधि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। देखिए, इस हवन को आप चाहे तो तुलसी मैया के गमले के नीचे आप हवन कर सकते हैं, या फिर आप ठाकुर जी के सामने भी इस हवन को कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी सुविधा हो उस जगह अच्छे से साफ करके वहाँ हवन कर सकते हैं। अब देखिए, आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको गाय के गोबर का उबला इसमें लेना है। गाय के गोबर का उबला इसलिए क्योंकि इसमें गाय के गोबर की प्रधानता होती है, क्योंकि लक्ष्मी प्राप्ति का हवन है, तो गाय के गोबर के बिना यह हवन एकदम अधूरा है। गाय के गोबर का उबला लेकर आप चाहे तो कपूर डालकर उसमें अग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर पहले गैस पर पका लीजिए, जैसी आपको सुविधा जान पड़े। तो सबसे पहले आपको प्रजापति देवताओं की 5 आहुतियाँ देनी हैं। और देखिए, इंद्रदेव वगैरह की आहुतियाँ भी दी जाती हैं। अगर इसका डिटेल में आपको समझाऊंगी तो शायद नहीं समझ आएगा, लेकिन कभी प्रयास करूंगी कि पूरा डिटेल में आपको समझा पाऊँ, क्योंकि इसका विधान थोड़ा बड़ा है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको केवल 5 आहुतियाँ देनी है। थोड़ा सा घी लेकर सबसे पहले अग्नि में डालना है, फिर थोड़ा सा घी आपको जल में डालना है। पास में आपको जो कटोरी देख रहे हैं उसमें थोड़ा सा जल भरा हुआ है, इसको अर्घा बोला जाता है। तो इस तरह से आपको 5 आहुतियाँ देने के बाद गौरी गणेश के नाम की आपको आहुति देनी है। इसके बाद 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों के नाम की अलग अलग आपको 9 आहुतियाँ देनी हैं। इसके बाद अगर आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर में बहुत ज़्यादा दरिद्रता है, पैसे अगर आपके घर में नहीं टिकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी जी आप पर प्रसन्न हो जाएं, और यदि आप डेली इस प्रकार से हवन करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, यह बहुत फ़ायदा देने वाला होगा। तो आपको करना क्या है कि श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत से जो है ना, आप इस तरह से डेली हवन कीजिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक है। यदि आपको श्री सूक्त और कनक धारा स्त्रोत पढ़ने में दिक्कत आती है, तो आप लक्ष्मी जी के किसी भी मंत्र का 11 या 21 बार आहुतियाँ दे सकते हैं। कनक धारा स्त्रोत इतना प्रभावशाली है कि मैं क्या ही कहूँ। जिस घर में कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर डेली यदि हवन किया जाता है, उसके घर में बरकत कभी रुकती ही नहीं है। इतना प्रभावशाली होता है दोस्तों यह हवन। तो इस तरह से दोस्तों आपको हवन करना है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। और यह बहुत ही सरल विधि मैंने आपके साथ शेयर की है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि निरंतर आपको यह हवन करना है, तभी हमें किसी चीज़ का रिजल्ट मिलता है। आप सोचे कि आपने 1 महीना कर लिया, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है और आपने करना छोड़ दिया है, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आप निरंतर, आपको लगता है मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप इस हवन को डेली कीजिएगा, निरंतर आप डेली इस हवन को करिएगा। बस आपको ज़रूरत है तो वह है दोस्तों विश्वास की। हमारा विश्वास उस चीज़ पर पूरा होना चाहिए, और विश्वास बहुत ज़रूरी है। हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें हमारा विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। हवन पूरा होने के बाद इसमें आपको डालना है गूगल। गूगल इसलिए अग्नि में डाला जाता है, जब भी आप हवन करते हैं तो उसमें भूत प्रेत या जितनी भी आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा होती है, तो वह उसके धुएं से जो है एकदम दूर हो जाती है। और इससे जो है मानसिक संतुलन भी जो है ना बहुत सही रहता है, मन में शांति रहती है। इसकी सुगंध भी जो है ना बहुत अच्छी होती है। तो ज़रूर इसका प्रयोग कीजिएगा। इसके बाद यदि आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन कर रहे हैं, तो थोड़ी सी पीली सरसों की आहुति आपको ज़रूर देनी है, आवश्यक होती है। आहुतियाँ देने के बाद आपको घी का आचमन करवाना है। आचमन करवाने के बाद कुछ मीठे का भोग ज़रूर लगाना। उसके बाद फिर से 4 बार आहुतियाँ आपको उस तरह से देनी है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में करके बताया था। तो इस तरह से यह होती है हवन की पूरी विधि। हवन कर सकते हैं आप समय, देखिए, या कोई भी हवन आप करते हैं,
एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उसमें अपने पितरों के नाम की आहुतियाँ ज़रूर देनी होती हैं। कब देनी होती हैं दोस्तों? जब आपका हवन पूरा हो जाए, तब आपको जो है अपने पितरों के नाम की, आपको अपने कुल देवी के नाम की आहुति ज़रूर देनी होती है। देखिए, चाहे आप लक्ष्मी प्राप्ति का हवन कर रहे हों या कोई भी हवन कर रहे हो, तो आहुति आप ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद अग्नि की थोड़ी सी राख जहाँ पर आप हवन कर रहे हैं वहाँ लगा दीजिए और अपने मस्तक पर लगाइएगा। और जितने भी आपके आसपास सदस्य हैं, आपके घर के परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को लगाइएगा। और दोस्तों, इस प्रकार से की जाती है लक्ष्मी प्राप्ति का जो हवन है। तो आप चाहें तो तुलसी मैया के गमले के सामने आप कर सकते हैं या ठाकुर जी के मंदिर के सामने आप कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।